क्लास 7 हिंदी में आपका लास्ट चैप्टर 18 में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है कर दिया कमाल। इस कर दिया कमाल चैप्टर में केवल खेल वर्णन का इसमें निर्माण या खेल जो वर्णन है इसी का वर्णन इसमें किया गया है। पाठ संकेत। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की प्राचीन एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन किया है। कुछ वर्षों पहले चक दे इंडिया नामक एक हिंदी फिल्म का निर्माण हुआ था। इस फिल्म में भारतीय महिला हॉकी की दुर्दशा को चित्रित किया गया था। उनकी उपेक्षा की शिकार हो रही टीम को दर्शकों ने विश्व विजय बनते हुए देखा था। फिल्म में यह संदेश निहित था, जीत का मूल मंत्र है निष्पक्ष चयन, निरंतर अभ्यास, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और देश की प्रतिष्ठा का संकल्प। यह पाठ उसी फिल्म की पटकथा की कथा रूप में है। बच्चों, झूठी बदनामी का दाग किस कदर बेचैन किए रहता है यह भुक्तभोगी ही जानता है, और उसकी एक ही तमन्ना होती है कि कब फिर से एक और अवसर मिले और वह अपने आप को निर्दोष और प्रतिभाशाली सिद्ध कर दिखाएं। फिल्म चक दे इंडिया का कबीर 8 साल बाद ही सही ऐसा अवसर मिलने पर अपने दामन पर लगे देशद्रोहों के दाग को साफ करता ही है। इसलिए हॉकी टीम के दामन को भी खुशियां और उपलब्धियों से भर देता है। अपनी ईमानदारी और देश के प्रति निष्ठा को शक की निगाहों से देखा जाना कबीर खान के लिए एक नासूर से कम दर्दनाक नहीं था। अब संयोग से उसे मौका मिला था खुद को इस कलंक से बेदाग साबित करने का। उसे प्रशिक्षक के रूप में महिला हॉकी टीम को विश्व विजेता बनाना है। कबीर खान इस चुनौती को स्वीकार करता है। कबीर यह जानता था कि एक बार फिर असफल साबित होने पर उसे फिर अपमानित होना पड़ सकता है। जिस टीम को उसे प्रशिक्षित करना है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटी मोटी टीमों से भी हारती रही। वह यह भी जानता है कि चुनौती कितनी बड़ी होगी उतना ही खुद को वह सुख साबित कर सकेगा। जो टीम इस काम के लिए उनके सामने थी वह किसी की भी हिम्मत तोड़ देने के लिए काफी थी। देश के विभिन्न भागों की हॉकी के ये श्रेष्ठ खिलाड़ी थी, लेकिन यह टीम नहीं बन पा रही थी। ये खुद को भारतीय खिलाड़ी नहीं, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर की खिलाड़ी के रूप में देख रही थी। अपने खेल को लेकर दम से भरी थी। अपने सामने दूसरों को किसी तरह का मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि अपने प्रशिक्षक के लिए भी उनके मन में कोई लिहाज नहीं था। इस बिखरी हुई दम से भरी अनुशासनहीन अलग अलग लड़कियों को एकजुट समर्पित और अनुशासन टीम का रूप देना कबीर खान के लिए पहली चुनौती थी। इस काम में कबीर का अतीत भी बाधा बना हुआ था। फिर भी कबीर जानता था कि इन सब को कैसे रास्तों पर लाया जा सकता है। उनका पहला सबक अनुशासन का था। जो खिलाड़ी अनुशासन तोड़ दी उसे मैदान से बाहर कर दिया जाता है। इस व्यवस्था के विरुद्ध पहला विद्रोह किया बिंदिया नायक ने, जो इस समय सीनियर खिलाड़ी थी। वह अग्रिम पंक्ति में ही खेलना चाहती थी, जबकि कबीर के अनुसार वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते हाफ लाइन में वह ज्यादा योगदान दे सकती थी और विपक्षी टीम पर अच्छे हमलों की योजना बना सकती थी। बिंदिया नहीं मानी और मैदान से बाहर कर दी गई। बिंदिया के बाद हरदम गुस्से से भरी रहने वाली कोमल चौटाला को भी अपने विद्रोह का यही परिणाम भुगतना पड़ा। कबीर को इस बात का डर नहीं था कि उसके खिलाफ एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वे इसलिए एकजुट होती है तो बहुत छोटी कीमत है। इस एकजुटता का सबूत कबीर खान को उस दिन मिला और एक रेस्तरां में खाने के दौरान कुछ लड़कियों ने बदतमीजी करने की कोशिश की और इस मौके पर लड़कियों ने मिलकर उन लड़कों की पिटाई कर दी। लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं थी और विश्व कप में जाने से ठीक पहले हॉकी संघ में फरमान आ गया कि टीम विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने लायक नहीं है। कबीर की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कबीर ने आखिर दाव के रूप में प्रस्ताव रखा कि टीम का मुकाबला पुरुषों की टीम से रखा जाए। हमारी टीम जीती तो भेजे वरना नहीं। मैच हुआ। मध्यांतर तक पुरुषों की टीम 3-1 से आगे थी। मध्यांतर में हॉकी का संघ का प्रतिनिधि आकर सुना ही गया कि हॉकी स्टल उठाना चूड़ी पहनने वाली इन लड़कियों के बस का काम नहीं है। और इस बात पर लड़कियों ने जैसे बिजली का
संचार कर दिया हो 2 गोल एक के बाद एक कर दिए। आखिर नतीजा हॉकी टीम 2 से पराजित कर दिया गया, कहा गया। लेकिन दर्शक और पुरुष हॉकी टीम के सदस्य उनके जुझारूपन के कायर हो गए और विश्व कप में जाने के लिए अनुमति ले ली। पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 से पराजय। मान लिया कि यह टीम कोई मैच जीतने लायक नहीं है। कबीर देख रहा था कि टीम की सबसे सीनियर खिलाड़ी बिंदिया नाइक का मन खेलने में नहीं है। उनकी शिकायत यह थी कि उनके होते हुए भी विद्या शर्मा को कैप्टन बना दिया गया था। अगले मैच में कबीर ने बिंदिया को बाहर बैठा दिया। मीडिया में मजाक बनाए जाने से टीम आवेश में थी और इंग्लैंड टीम को 1-1 से पराजित कर उसने अपने भीतर का गुस्सा भी प्रकट कर दिया। आगे टीम जीतने लगी। सेमीफाइनल के साथ साउथ कोरिया का मुकाबला कर टीम 2-1 मार्टिन के साथ खेल रही थी। किसी भी खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में कबीर ने बिंदिया के पास जाने के लिए कोई संकोच नहीं किया। उनसे कहा कि आज टीम को तुम्हारी जरूरत है। कोरिया की इस मार्किंग को सिर्फ तुम ही तोड़ सकती है। बिंदिया ने इस विश्वास को मान रहा था कि मैदान में आते ही कोरिया की रणनीति बिखर जाएगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भारत फाइनल में पहुंच गया है। यह मुकाबला एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। कबीर यह बात शुरू से ही देखता रहा था। अग्रिम पंक्ति में प्रीति और कोमल एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे की ओर बड़ा ही नहीं रही थी। अब तक जो काम चल रहा था लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही चल सकता था। कबीर ने मैच और संध्या तक उन बात की, लेकिन अगले ही दिन के मैच में उस बात का असर नहीं लगा। भारतीय टीम 2-1 से पीछे थी और मैच के आखिरी क्षण थे। कोमल गेंद को लेकर आगे बढ़ी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से घिरी गोल के पास पहुंचते उसने प्रीति को जोर से आवाज दी और गेंद उस तरफ बढ़ा दी। प्रीति के सामने खाली गोल था और उसके गेंद गोल से सरका दी। मैच बराबरी पर आ गया और अगला फैसला पेनल्टी स्ट्रोक पर था। भारत के पहले 2 स्ट्रोक बाहर निकल गए थे, लेकिन भारतीय गोल रक्षक और कप्तान विद्या ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रोक को रोक नहीं पाई और भारत को गोल के अंत में भिड़ रहा था। करो या मरो की स्थिति थी। तीसरी हिट बिंदिया को लेनी और गेंद गोल में थी। उधर ऑस्ट्रेलिया की हिट को विद्या से बचा लिया और चौथी हिट में भारतीय टीम गोल के बदले में कामयाबी रही और ऑस्ट्रेलिया असफल रहा। आखिरी हिट लेने का अपना मौका प्रीति व कोमल को दे दिया गया और गोल भारत को बढ़त मिल गई और सारा दामोदर विद्या पर ही आ गया। अगर कबीर को अपने आखिरी मैच के एक ही क्षण याद आ रहे थे कि विद्या जैसी एकाग्रता की प्रतिमूर्ति थी। कबीर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्राइक के पैरों को देख रहा था। वह जान रहा था कि वह गेंद सीधी फेंकेगी। एक ही क्षण के लिए विद्या की कबीर से नजरें मिली, संकेत मिला। अगले क्षण गेंद विद्या ने रोक ली थी। भारत बना चैंपियनशिप वह हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मीडिया कबीर की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन कबीर सोच रहा था कि पिछले 8 सालों से वह उसकी तकलीफ से गुजरा क्या इससे उसकी भरपाई हो पाएगी। संकलित फिल्म पर आधारित पटकाता है पुलेख है और सुरेश मियारा ने लिखा है। ये चैप्टर है ये किसके बारे में लिखा है? केवल हॉकी टीम के बारे में लिखा है कि इंडिया हॉकी टीम महिला हॉकी टीम किस प्रकार से जीती।